यूं तो ध्रुव की जिंदगी परफेक्ट थी। सही काम, सही पैसा, अच्छा रूप और रुतबा। एक हंसता खेलता परिवार जिसमें उसकी माँ, पापा, उसका भाइयों जैसा दोस्त और एक प्रेमिका शामिल थे। ध्रुव की जिंदगी की बस एक ही प्रॉब्लम थी, और वह थी गीतिका, जो हर वक्त उसे परेशान करती और उसे उसके हिसाब से जीने ना देती। ध्रुव पेशे से एक डॉक्टर था, और उसका सबसे अच्छा दोस्त संजीव भी एक डॉक्टर ही था। संजीव के माता पिता ना होने के कारण और ध्रुव का कोई सगा भाई बहन ना होने के कारण ध्रुव के माता पिता संजीव को ही अपना दूसरा बेटा समझते थे। ध्रुव संजीव को बहुत प्यार करता था। संजीव उसके साथ हॉस्पिटल में घूमता। वो इकट्ठे सर्जरीज करते, इकट्ठे कितनी सारी बातें करते, लड़ते झगड़ते मगर फिर एक हो जाते। ध्रुव अपने हॉस्पिटल का सबसे काबिल और दिल का अच्छा डॉक्टर था। ध्रुव को बातें करना, हंसना, अपनी जिंदगी का हर लम्हा एंजॉय करना बहुत पसंद था। संजीव ध्रुव से थोड़ा अलग मैच्योर सा लड़का था, जिसे अपनी जिंदगी में बस कामयाबी की ही भूख थी। संजीव से ज्यादा ध्रुव को उसे लगाव था। ध्रुव की जिंदगी का दूसरा खूबसूरत पहलू उसकी कनु थी, उसकी कणिका, जिसमें उसकी जान बसती थी। कणिका ध्रुव को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कणिका ध्रुव से हॉस्पिटल के बाहर रोज शाम को मिलती, और वो इकट्ठे घर जाते। ध्रुव और कणिका का रोका हो चुका था, और बस उनकी शादी की तैयारी थी। ध्रुव कणिका से बातें करता, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता, उसका ध्यान रखता और उसे सदा अपनी पलकों पर बैठा के रखता। कणिका भी ध्रुव की आदतों, उसकी नापसंद और पसंद का ख्याल रखती। कणिका की माँ एक बुटीक चलाती थी, और कणिका एक बैंक जॉब करती थी। ध्रुव की जिंदगी का तीसरा और सबसे अहम पहलू थे उसके माँ बाप, जिनसे वो खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। ध्रुव के माँ बाप अक्सर ध्रुव को बिगाड़ते, उसके सारे शौक पूरे करते। ध्रुव एक लौता बच्चा होने के कारण अपने माता पिता का सब कुछ था। ध्रुव अपने माता पिता की सेवा करता, उनका ख्याल रखता और उनसे बिना पूछे खाना भी ना खाता। ध्रुव की जिंदगी परफेक्ट थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मगर प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, और वो थी गीतिका, जो उसी के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी। गीतिका भी ध्रुव की तरह एक सीनियर डॉक्टर थी, जिसके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस था। गीतिका और ध्रुव अक्सर मिलते, मगर ध्रुव को गीतिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। गीतिका उसे कितनी बार फोन करती, उसे रोकती टोकती, संजीव से उसे कम बातें करने को कहती। ध्रुव को गीतिका की इंटरफियरेंस पसंद ना थी, और यह बात वह गीतिका को कितनी बार समझा चुका था, मगर गीतिका कहाँ ही मानती थी। ध्रुव संजीव के साथ एक दिन सर्जरी करके अपने कैबिन में बात कर रहा था। आज की सर्जरी सच में कितनी एग्जॉस्टिंग थी संजीव। संजीव मुस्कुराकर बोला, हाँ थी तो, मगर पेशेंट को हमने बचा लिया, इस बात की मुझे खुशी है। ध्रुव फिर बोला, सच कहूं तो डॉक्टर्स को लोग भगवान का ही दर्जा दे देते हैं। जब उनका कोई अजीज इंसान बीमार हो तो ऐसा करना गलत है। आखिर डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, कब किसी कैसे जान निकले वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। संजीव बोला, बात तो सही है, पर जो भी हो, हमें हमेशा अपना 200% देना ही पड़ता है, ताकि पेशेंट बच सके। गीतिका एकदम से ध्रुव के कैबिन में आई और बोली, कैसी रही सर्जरी ध्रुव? गीतिका की आंखों में प्यार और आवाज में मधुरता थी, जो सिर्फ ध्रुव के सामने ही आती थी। ध्रुव गीतिका को देखकर थोड़ा चिढ़ सा गया और बोला, हाँ ठीक थी, ज्यादा कुछ नहीं था। तुम क्यों आई हो? कोई काम है क्या? गीतिका मुस्कुराकर बोली, वैसे ही फ्री थी, सोचा तुमसे कुछ बातें कर लूं। मुझसे भी कभी बात किया करो, हर वक्त संजीव के साथ ही रहते हो। ध्रुव थोड़ा गुस्से में बोला, वो दोस्त है मेरा, उसी से बात करूंगा, तुम कौन हो मेरी? गीतिका थोड़ा सा बुरा फील करने लगी और उस कैबिन से चली गई। संजीव बोला, क्यों बेचारी का दिल दुखाता है? तेरी तरह वो भी सीनियर डॉक्टर है, फिर भी तेरे पीछे पीछे रहती है। ऐसा नहीं बोलते ध्रुव। ध्रुव संजीव की बात सुनकर गीतिका के पीछे कैबिन से बाहर जाकर उसे बोला, माफ कर दो, बस वो गलती से बोल दिया मैंने, तुम इतना मत सोचा करो। गीतिका थोड़ी सी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारा। सुनो, थोड़ा संजीव से कम बातें किया करो। हॉस्पिटल में उसे कोई खास बातचीत नहीं करता।
और फिर हर जगह तुम दोनों का साथ होना भी ठीक नहीं होता। देखो ध्रुव, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना। ध्रुव गुस्से में बोला, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुमसे बात नहीं करता, फिर मुझे मेरे दोस्त से दूर करती हो। मेरा रोका वैसे भी कणिका से हो चुका है, तो प्लीज मुझसे दूरी ही रखो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया। गीतिका खड़ी होकर सब देखती और चुप रही। शाम को गाड़ी में कणिका से ध्रुव बोला, तुम्हें पता है, वो गीतिका हर वक्त मेरे कान भरती रहती है। बोला है उसे हजार बार के मुझे तुमसे प्यार है, तब भी उसकी बेशर्मी खत्म ही नहीं होती। हम जल्दी शादी कर लेंगे कनू, उस पागल का कोई भरोसा नहीं। कणिका हंसकर बोली, बताया था तुमने, कल भी बताई थी डॉक्टर गीतिका की कहानी। पता नहीं क्या चाहती है तुमसे। संजीव घर चला गया। ध्रुव बोला, हाँ संजीव जल्दी चला गया था। हॉस्पिटल वाले उससे बोलते कम है, मेरा चमचा समझते हैं उसे। अब बताओ, मेरा दोस्त है तो मुझसे ही ज्यादा बातें करेगा ना, इसमें क्या गलत है। और फिर अभी 2-3 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट भी उसे चेकआउट कर रही थी। मैंने तो संजीव को नंबर लेने को भी कहा। खणिका हंसी और बोली, बहुत बिगड़ रहे हो तुम, संजीव का भी देख लेंगे पहले। हम तो शादी करें। घर पहुंचते ही ध्रुव ने कपड़े बदले और उसे फिर गीतिका का फोन आया। ध्रुव गुस्से में गीतिका पर भड़का, कल भी 4 बार तुम्हारा फोन काट दिया था मगर तुम मानती ही नहीं, अब क्या बात है। गीतिका बोली, कुछ नहीं, बस मैं बोल रही थी, जब तक तुम्हारी माँ खाना नहीं बना लेती, वो टिफिन जो मैंने तुम्हारे बैग में डाला था वो खा लेना। आज कल मैं नई रेसिपीज ट्राई कर रही हूं, तो रिव्यू जरूर देना कल। ध्रुव इरिटेट होकर बोला, मैं क्या तुम्हारे खाने का भूखा हूं, जो वो खाऊंगा जो तुम दोगी। मेरी माँ तुमसे बेहतर खाना बनाती है, सो प्लीज दोबारा कॉल मत करना। ध्रुव ने गीतिका का फोन काट दिया और संजीव उसके कमरे में आया। संजीव बोला, फिर गीतिका थी क्या। ध्रुव बोला, अब बातें, नहीं तो खाना भेजने लगी है ये औरत। संजीव मुस्कुराकर बोला, देख तो सही क्या भेजा है। ध्रुव ने वह टिफिन निकाला और खाना खुद भी खाया और संजीव को भी खिलाया। रात को ध्रुव सोने से पहले अपनी माँ की गोद में लेटकर बोला, सब इतना अच्छा है माँ, आप हो, पापा हैं, कणिका और संजीव, सब मुझे इतना प्यार करते हो। मैं कैसे भगवान का शुक्रिया करूंगा। ध्रुव की माँ बोली, बेटा, जब इंसान के पास सब हो तब उसे और हलीमी से पेश आना चाहिए, और जब कुछ ना हो तब भी अपने होश को गंवाना नहीं चाहिए। ध्रुव मुस्कुराया और अपनी माँ की गोद में सो गया। अगले दिन ध्रुव की मुलाकात फिर गीतिका से हुई और उसने ध्रुव से कल के खाने का रिव्यू देने को कहा। ध्रुव ने टिफिन निकालकर गीतिका को दिया और बोला, मैं कहाँ खाने वाला था, वो तो संजीव ने खिला दिया, जिसके खिलाफ तुम हर वक्त बोलती हो। ध्रुव इतना कहकर वहां से चला गया और गीतिका के चेहरे पर मुस्कान आई कि आखिरकार ध्रुव ने उसका दिया खाना खाया तो सही। कुछ दिनों बाद ध्रुव की गीतिका से बहुत लड़ाई हुई। गीतिका और ध्रुव ने इकट्ठे सर्जरी जो सक्सेसफुल नहीं हुई, और ध्रुव ने सारा इल्जाम गीतिका पे लगा दिया कि वो सर्जरी सिर्फ संजीव के साथ करना चाहता था, इसलिए गीतिका को बीच में नहीं आना चाहिए था। गीतिका भी ध्रुव पर चिल्लाई, हर बार संजीव पे क्यों डिपेंड होते हो, और भी डॉक्टर्स हैं, समझते क्यों नहीं। ध्रुव भी भड़क कर बोला, अच्छा, तो तुम्हारे साथ भी नहीं कर सकता सर्जरी, बाकी किसी भी डॉक्टर के साथ कर लूंगा। उस दिन के बाद गीतिका ने ध्रुव से बात करना छोड़ दिया और ध्रुव को भी कोई खास फर्क ना पड़ा। 2 दिन कणिका भी ध्रुव से मिलने नहीं आई। ध्रुव ने कणिका को कितने फोन लगाए मगर उसने फोन नहीं उठाया। ध्रुव की रातों की नींद खराब होने लगी। उसने खाना पीना कम कर दिया और वह बस कणिका के बारे में सोचता रहता। ध्रुव ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की और उसके माता पिता ने भी उसे समझाया। रात के वक्त ध्रुव के पिता उसके पास आकर बोले, ध्रुव बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। कणिका कहीं नहीं जाएगी, सब ठीक होगा मेरे बेटे। ध्रुव ने रोते हुए अपने पिता को गले लगाया। ध्रुव कणिका के घर गया मगर कणिका का घर बंद था। एक दिन शाम को घर जाते वक्त ध्रुव गाड़ी में संजीव के साथ बैठा था। संजीव बोला,
तुम्हारा नाम रेकमेंड हुआ है सीएम साहब की सर्जरी के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि मुझ में क्या कमी है जो मैं हर बार रह जाता हूँ। तुम हमेशा मुझसे आगे क्यों रहते हो ध्रुव? हमारा एक्सपीरियंस सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, फिर ऐसी क्या कमी है मुझ में? ध्रुव मुस्कुराकर बोला, कोई कमी नहीं है संजीव, गुस्सा मत करो। देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी जरूर रिकमेंड किया जाएगा। संजीव फिर गुस्से में बोला, ऐसे कैसे रिकमेंड करेंगे? हाँ तुम हो ना, तुम्हारे रहते मैं कैसे आगे आऊंगा? ध्रुव फिर से प्यार से संजीव को देखकर बोला, अरे बाबा, गुस्सा मत करो, सब ठीक होगा। इतना कहते ही एकदम से ध्रुव की गाड़ी के आगे एक ट्रक आ गया और ट्रक से टक्कर की वजह से संजीव और ध्रुव का एक्सीडेंट हो गया।